भोपाल में जन आवाज पार्टी ने किया महासभा का आयोजन। सरकार के सामने रखी 5 मांगे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ दी आंदोलन की चेतावनी। रायपुर में बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हड़ताल पर। ठेका पद्धति के विरोध में सड़क पर उतरे। दैनिक मजदूरों को नियमित करने की मांग। मंडला जिले के नैनपुर में स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने दिखाई सजगता। एसडीएम के मार्गदर्शन में टीम लीडरों को दिलाई शपथ। जनता से स्वच्छता को लेकर गंभीरता बरतने की अपील। इंदौर में कार्यक्रम निरस्त होने पर पूर्व सीएम ने जताई नाराजगी। दिग्विजय सिंह ने किया कटाक्ष। कहा, बीजेपी नहीं करना चाहती संविधान पर चर्चा। और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर का बड़ा बयान। कार्यक्रम के भूमि पूजन में कही बड़ी बात। आजादी के बाद देश में हुए विकास का कारण सिर्फ भाजपा को बताया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। राजधानी में राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी ने भीमराव अंबेडकर पार्क में महासभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश जैन ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। साथ ही आयोजन में कहा कि हमने 5 मार्च को सीएम शिवराज को ईमेल के माध्यम से बताया था कि कैसे जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम रहेगा राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 मार्च को हमने मुख्यमंत्री जी को ईमेल भेजा था कि 27 मार्च को हम बेरोजगारी की समस्या पर महासभा आयोजित करके उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और उसके निष्कर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद में हमने रिमाइंडर भेजा, उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। और फिर अचानक 2 दिन पहले पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी जो है विचार विमर्श के लिए पचमढ़ी के एयर कंडीशन होटलों में गए हैं। प्रदेश की जनता यहाँ बेरोजगारी में, गर्मी में इधर से उधर परेशान हो रही है। पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखे बेरोजगार मंडीदीप, पीतमपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जौनपुर सब जगह घूमने के बाद में भी अपनी डिग्री हिलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का काम जारी है। इसी के मद्देनजर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने प्रदेशवासियों से वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील की है। उन्होंने वैक्सीन पर बात करते हुए कहा कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उनमें कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ लोगों में हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं। इस दौरान डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों को टीका लगवाने का अनुरोध किया है। आयु के लगभग सभी लोगों को टीका कम से कम 1 डोज लगा चुके हैं और अधिकतर लोगों को 2 डोज और यहाँ तक कि जो एज अप्रोप्रिएट लोग हैं उनको हम प्रिकॉशन डोज भी लगा चुके हैं। इसमें जो एडवर्स इफेक्ट हैं उसकी संभावना जिसके कारण से किसी को नुकसान हुआ हो, छोटे मोटे एडवर्स इफेक्ट जैसे कि उस जगह पर लालिमा आना, हल्की सूजन 1-2 दिन तक दिखाई देना या बुखार आना कुछ लोगों में दिखाई दे सकते हैं, पर उनकी भी जो आंकड़ा है वो बहुत ही कम है। तो आपके माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से, सभी स्कूल टीचर से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन विकसित की गई है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अशोकनगर में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घर पर धावा बोल दिया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं कमरे में सो रहे युवक को चोरों ने बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। देश भर में बैंक ऑफ इंडिया के 5000 शाखाओं के 21,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की 62 शाखाओं के 300 कर्मचारी अभी हड़ताल पर हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए बैंक कर्मचारियों ने बताया कि आउटसोर्सिंग बंद हो, सालों से कार्यरत दैनिक मजदूरों को नियमित किया जाए, चपरासी और गार्ड के खाली पदों को भरा जाए, पेंशन स्कीम लागू की जाए और निजीकरण वापस लिया जाए। 2010 में बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 76,000 करोड़ था। 76,000 करोड़, अच्छे से गौर से सुन लीजिए। उसके बाद में 2021 में वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ करके 16,55 लाख करोड़ कहाँ से कहाँ पहुँच गया पब्लिक सेक्टर बैंक, लगभग 20 टाइम्स। उसमें भी क्या है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लगभग 11 लाख करोड़ गवर्नमेंट में
जो बैंक में इन लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक में पैसा लिए हैं जो वापस नहीं किए हैं, उसके प्रोविज़न के लिए उसमें से 11 लाख करोड़ इन गवर्नमेंट में उसको ऑपरेशन प्रॉफिट में प्रोविज़न के लिए कर दिए। गौरेला पैंड्रा में मरवाही बनमंडल के वन्यजीवों के मौत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में 2 चीतल और 1 भालू की मौत का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। वहीं वन विभाग की टीम ने भालू के शव को कब्जे में लिया। फिलहाल वन्यजीवों की मौत का कारण अज्ञात है। मंडला जिले के नैनपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण के अवसर पर प्रशासन के आदेश अनुसार नगर पालिका ने एसडीएम प्रियंका वर्मा के मार्गदर्शन में नगर के प्रत्येक वार्ड में कर्मचारियों की टीम बनाकर जनता के और वार्ड पार्षदों के सहयोग से साफ सफाई के बाद टीम लीडर के द्वारा शपथ दिलाई गई। उसके बाद दूसरे वार्ड में सफाई हेतु बैटन सौंपा गया। वहीं नगर में मोहल्ले को साफ रखने के लिए प्रेरित किया और घर का कचरा नगर पालिका की गाड़ी में डालने का आम जनता से अनुरोध किया गया है। सम्मानीय नगरवासियों, आप सभी को विदित है कि आज 26 मार्च को पूरे प्रदेश में प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एवं मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा स्वच्छता मिशन 2022 पूरे देश में स्वच्छता को लेकर ये धारणा है कि स्वच्छ भारत मिशन बनाने के लिए हम सभी का योगदान बहुत जरूरी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के इस महाअभियान के लिए हमारे नैनपुर में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नैनपुर नगर के सभी नगरवासियों से मेरी अपील है कि जैसे सभी व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही अपने संपूर्ण नैनपुर को भी साफ रखने में अपनी भागीदारी दें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मात्र प्रशासन के कार्य करने से हमारा नैनपुर साफ सुथरा नहीं बनेगा, इसमें हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए हमने बच्चों को भी इसमें शामिल किया ताकि बच्चों की बात आम जन तक अच्छे तरीके से पहुंचे। आप सभी इस महत्व को समझें कि साफ और स्वच्छता के जरिए ही हम अपने नैनपुर का विकास कर सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी भागीदारी बनाए रखें। ब्यावरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले हवीपुरा गांव के हनुमान मंदिर परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद नागर ने कहा कि भाजपा पार्टी सदैव विकास की पार्टी है और देश में आजादी के बाद हुए विकास को भाजपा को समर्पित करते हुए कहा कि आजादी के बाद देश में विकास जो भी हुआ है वो सिर्फ भाजपा पार्टी के द्वारा ही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, शिवराज जी को फिर से जो है दूसरी बार बने हुए 2 साल हो रहे हैं और लगातार सरकार की जो जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जनता को कहां तकलीफ आ रही है, कहां कहां दिक्कतें हैं, कहां कहां सहयोग करने की आवश्यकता है और इस तरह से जो चर्चा परिचर्चा चौपाल पर बैठ करके होती है वो हम लगातार करते हैं। उसी क्रम के अंतर्गत आज जो हम हबीबपुरा में आए हैं, यहाँ पर जो है एक सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी है, जहाँ गांव वालों को बहुत सख्त आवश्यकता थी, तो वो सामुदायिक भवन भी बनकर के तैयार होगा। रतलाम के रंगोली सभागृह में पीटीसी एनर्जी और पीटीसी फाउंडेशन के सीएसआर कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन तथा एलिम्को के माध्यम से दिव्यांगजनों की मदद के लिए विस्तृत शिविर आयोजित किया गया, जहां 28,66,000 रुपए मूल्य के 198 कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण 115 दिव्यांगजनों को वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक शहर चैतन्य कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य शासन दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कृत संकल्पित है। इसके साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महिला वर्ल्ड कप के 28वें मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका के सामने 275 रन का टारगेट था, जिसका साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर जिसे हासिल कर लिया। भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत नहीं पहुंच पाया। भारत के बाहर होने के साथ ही सेमीफाइनल की टीमें भी तय हो गई हैं।
बीरभूम हिंसा के बाद पुलिस की छापेमारी जारी है, जिसमें पिछले 24 घंटे में बंगाल की अलग अलग जगहों से पुलिस ने 350 से ज्यादा क्रूड बम बरामद किए हैं। इनमें सबसे अधिक बीरभूम के मारग्राम इलाके में करीब 200 बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी में बम के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है, जिसमें निम्न आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। बता दें, यूनिट की प्रयोगशाला जांच में दवा वितरण और लैब में 41 प्रकार के स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध है। योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रही है। बीपी चेक कराने, बीपी चेक कराए हूँ, फिर घुटना चेक कराए हूँ, फिर दवाई मिला है फ्री में। अब भूपेश तरफ से फ्री मेरे को इलाज पानी करे है, दवाई पानी दिए हैं। और क्या चाहिए मोला है? अब ठीक हो जाऊँ तो। हाँ सर, ये मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये योजना का आयोजन हुआ है। ये स्लम स्वास्थ्य योजना है। यहाँ हम लोग गरियाबंद जिले में नगर पंचायत, हर नगर पंचायत में ये योजना का स्टार्ट हो रहा है, जिसे मोबाइल मेडिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। और हम हर नगर पंचायत में ये योजना जारी है अभी। जैसे छूरा हो गया, अपना फिंगेश्वर ब्लॉक हो गया, राजिम हो गया और अपना गरियाबंद हो गया। किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है यहाँ पर? सर, यहाँ निःशुल्क मेडिसिन वितरण हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास फार्मासिस्ट है, MBBS डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियन है, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। और यहाँ पर BP, शुगर, जो भी हेल्थ से रिलेटेड है, सभी प्रकार की मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है, जो लोगों को फ्री में निःशुल्क सेवा दी जा रही है। इंदौर में वॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में पूर्व CM दिग्विजय सिंह को पहुंचना था। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर लेखक प्रोफेसर सम्मूल इस्लाम भी शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रोफेसर कई विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की करवाने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान पर चर्चा नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसका विषय भी संविधान की सुरक्षा का था। एक झूठा प्रकरण है उज्जैन का, उसमें आज फैसला होना है। भारतीय जनता पार्टी को संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए उन्हें अशांति फैलने का संदेशा रहता है, इसलिए निरस्त कर दिया गया। ऐसा क्या होने वाला था सर उस प्रोग्राम में? किस विषय पे आप बात करने वाले थे? जी, बात हो रही है सर, क्या चर्चा होने वाली है? संविधान की सुरक्षा। सर, क्या खतरा देखते हैं आप? पूरा खतरा है सर। कश्मीर फाइल के जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा जो बयान दिया गया भोपाल के लोगों के लिए बयान, क्या उनके साथ आके खड़े हो जाओ? अब मैं नहीं जानता, शायद उनका यही अनुभव होगा। मंदसौर के गरोड़ क्षेत्र में लगातार चोरी की बढ़ती घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर थाना प्रभारी BS गोरे ने एक पुलिस टीम गठित की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग विद्युत ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। ट्रांसफार्मर आता है, उसमें से अज्ञात बदमाश आई चुरा कर ले जाते थे और उनको ट्रैक्टर में ईंधन के रूप में काम में लेते थे। इसी सूचना हमको मिल रही थी। इसी सूचना पर हमारे यहाँ पे 3-4 प्रकरण पहले से पंजीबद्ध थे, 7-6 प्रकरण पंजीबद्ध थे। एक दिन हमको मुखबिर की सूचना मिली 17 तारीख को, जिसमें अज्ञात बदमाश ये बुरड़िया गांव है, उसके पास में DP लगी हुई, उससे आई चोरी करने की सूचना थी, जिस पर से हमारी टीमें गठित हुई। टीम लेकर के हम गए, चारों तरफ से घेराबंदी करी, तो एक ट्रैक्टर और 6 बदमाश हमने वहाँ पे मौके पे पकड़े और उनसे हमने पूछताछ करी, तो उनने ये बताया कि इसके अलावा 6 स्थानों से और उनने डीजल ऑयल चोरी करना स्वीकार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए खबर भारत।